IMIS में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर डिस्कशन प्रोग्राम में PM विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। आपको इस नाम को सेग्रीगेट करना है, विद्या और लक्ष्मी। मतलब जो विद्या है उसके लिए लक्ष्मी कहाँ से आएगी, वो ये स्कीम प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इस स्कीम का यही उद्देश्य है। ठीक है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। ठीक है, पहली बात तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, ये 2024 में इम्प्लीमेंट हो गई थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आते हैं। ये अलाइंड करेगी स्कीम जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 उसके साथ, ताकि कोई भी कैंडिडेट अगर वो मेरिटोरियस है और अगर नहीं भी है तो उसको हायर एजुकेशन से वंचित ना रखा जाए। तो जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आते हैं उसको ये फुलफ़िल करेगी। अब वो क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। एक तो आपको ये याद रखना है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल ये 2015 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का बेनिफिट इसी पोर्टल से उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो जो भी मल्टीपल बैंक्स इसको लोन प्रोवाइड करेंगे वो एक कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स के बारे में ध्यान रखें कि जो नेचर ऑफ लोन मिलेगा वो कैसा होएगा। एक तो वो कोलेटरल फ्री होगा, तुम्हें कुछ नहीं देना है। ठीक है, गारंटर फ्री एजुकेशनल लोन होएगा। ठीक है, अब ये डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, कोई भी लोन अमाउंट की कैप नहीं है और इनकम कैटेगरी की बेसिक एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है। अच्छा, ये किन किन चीज़ों को कवर करेगा यह ध्यान रखना। ट्यूशन फीस को, हॉस्टल चार्जेस को, एग्जामिनेशन फीस को, बुक्स को, इक्विपमेंट को और जो भी अदर एकेडमिक एक्सपेंसेस होते हैं उसको ये कवर करेगा, याद रखना है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट में क्या है, जो भी बैंक रेट की एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है +5%, ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे तो उस पर ये दिया जाएगा। क्रेडिट गारंटी ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 75% क्रेडिट गारंटी 7.5 लाख तक की। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। कहाँ तक का, 10 लाख तक का, जो भी मोरिटोरियम पीरियड होएगा इसका। ठीक है, उसके बाद में लोन रीपेमेंट, ये बहुत अच्छा इन्होंने क्लोज रखा है कि ये रीपेमेंट आप 15 साल तक कर सकते हो। मतलब 3 या 4 साल का जो भी डिप्लोमा या डिग्री होती है, उसके बाद में जो कोर्स पीरियड है +1 ईयर मोरिटोरियम आफ्टर द कोर्स कंप्लीट है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी किस किस के लिए ये आपको याद रखनी है। स्टूडेंट मस्ट बी एडमिटेड टू प्योरली ऑन मेरिट ऑफ क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और कुछ इन्होंने 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन छांटे हैं, उन जो NIR रैंकिंग के अंदर आते हैं उनमें ये लोन मिल सकता है। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स NAAC और NBA के थ्रू है जिनको एक्रेडिटेशन मिला है इस बेस्ट स्कीम के थ्रू। डिलीवरी मैकेनिज्म वो मैंने पहले ही बता दिया, PM विद्या लक्ष्मी उसका एक पोर्टल है उसके थ्रू मिलेगा। और ये जो फॉर्म हैं ये अलग अलग डिफरेंट 37+ बैंक्स में एलिजिबल है। ठीक है, ये कुछ फंडिंग स्केल है, ये आपको याद रखने हैं। डाटा आप कोट कर सकते हो मेंस में, अगर डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आए तो मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होएगा एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, एक्सपेंड हो जाएगी उनकी इनकम कवरेज हो। ठीक है, मेरिट प्लस इक्विटी बैलेंस भी उनको मिलेगा। रिड्यूस हो जाएगी जो नॉन परफॉर्मेंस एसेट है ना रिस्क ऑफ बैंक्स का, क्योंकि एजुकेशन है, एजुकेशन के थ्रू जॉब मिलेगी, स्किल सेट प्रोवाइड होगा। ठीक है, और जो न्यू एजुकेशन जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2022 का, उसके गोल्स भी कवर हो जाएंगे। कौन कौन से, जैसे ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में वो भी बढ़ेगा। ठीक है, ये डिफरेंट क्या है अर्लियर स्कीम से, एक तो ये पोर्टल बना दिया। ठीक है, पोर्टल के थ्रू डायरेक्टली आप जाके लोन ले सकते हो। एक ये सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है। ठीक है, और क्रेडिट गारंटी फंड मिल जाएगा इसके थ्रू। क्या है, स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल लोन उसके थ्रू। अब क्या है, मेंस में आपको कुछ क्वेश्चंस में इशू और इम्प्लीमेंटेशन
चैलेंजेस भी लिखने पड़ सकते हैं। तो अवेयरनेस गैप है एक तो, ठीक है, मतलब जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है अगर उसको पता नहीं है तो वो लोन कहाँ से लेगा। डिपेंडेंस ऑन बैंक विलिंगनेस, तो फिर वो डायरेक्टली अगर जाओगे तो इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लिमिटेड, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट हैं NIRF रैंकिंग के हिसाब से 860 हैं, उन्हीं के अंदर ले सकते हो। बाकी इंस्टीट्यूट अगर कोई पर्सनस हैं, कोई स्टूडेंट है वो इन इंस्टीट्यूट में इनरोल नहीं करता है तो उसको ये लोन नहीं मिलेगा, तो ये भी एक दिक्कत है। एनुअल रिवीजन होती है इसकी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ मैंने प्रीलिम्स पॉइंटर आपको ऐड कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इनको पढ़ सकते हो। जो पहले मैंने बताया था कि मेंस ओरिएंटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में डेली देता हूँ, तो ये आपको लिखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है 250 वर्ड्स में। ए स्कीम इज़ ओनली एज गुड एज इट्स डिलीवरी। In light of PM Vidya Lakshmi scheme, discuss implementation challenges including awareness, bank behavior, institutional coverage that will determine whether the scheme meets its objective and suggest a way forward। तो ये आपको लिखना है। थैंक यू सो मच।